ओम शांति। आज आप सभी महान आत्माओं का मिलन का मुझे भी सौभाग्य मिला है। कल आप सभी अव्यक्त बाप दादा को व्यक्त रूप से मिलन मनाए और उस समय पर बाबा का भाव विभोर होते हुए हम सब ने देखा कि आप सबको देखते हुए बाबा कितना खुश हो रहे थे। परंतु बाबा की आशाओं को पूर्ण करने वाले हम बच्चे ही हैं। बाबा को हम बच्चों के ऊपर ही बहुत कुछ प्यार है, तो प्यार के साथ साथ आशा भी है। तो बाबा चाहते हैं कि बच्चे बाप की आशा को जल्दी से जल्दी पूरा करें। बाबा हम कौन सा चाहते हैं देर करें, हम भी चाहते हैं बाबा जल्दी करें, जल्दी होवे। परंतु ज्ञान में तो हम सभी नंबर 1 है। बाबा ने पास मार्क भी दे दिया। सबने हाथ उठाया, मैंने देखा, तो हम सब पास है। ज्ञानी तो आत्मा है, संपूर्ण ज्ञान है। किसी भी बात की अभी प्रश्न नहीं रहा है, उत्तर हम सब के पास है। संपूर्ण 18 अध्याय बाबा ने पढ़ा दिया है। तो फिर क्या बाकी रहा? क्या बाबा हम बच्चों से चाहते हैं? तो ज्ञान के बाद तो आप जानते हैं योग का सब्जेक्ट है। योग की बात आती है तो बाबा ने हम बच्चों को योगी बच्चे तो कहते हैं, ये मेरे योगी बच्चे हैं। भले विश्व योग का चला, अनेक प्रकार के योगाभ्यास भी दुनिया में करते हैं, परंतु बाबा ने हम बच्चों को एक और टाइटल दिया। हम सबको ब्रह्मा कुमार कुमारियां ये तो हम जानते हैं। दुनिया हमको ओम शांति वाले कहते हैं, क्योंकि बैज के ऊपर ओम शांति लिखा है। और हम एक दो से मिलते हैं तो भी ओम शांति कहते हैं। ये तो ओम शांति वाले हैं। परंतु जो बाबा ने हम बच्चों को राजयोगी बच्चे कहते हैं, तो क्या आज से हम अपने आप को पक्का स्टैंप कर दे कि बाबा हम राजयोगी बच्चे हैं? ये जो आज से पक्का अपने आप को राजयोगी कहने के लिए सहमत है, वो हाथ उठाए। देखो, थैंक यू। तो पहला मेडल है हम सभी बच्चे, शिव बाबा के बच्चे, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे। तो हम ब्रह्मा कुमार कुमारी तो है ही,
परंतु दुनिया के सामने अनेक प्रकार की योगियों के सामने हम अपने आप को राजयोगी बच्चे कहते हैं। तो अब प्रश्न आता है, तो राजयोग क्या है, राजयोग कैसे सीखे? तो हम लोग थोड़ा सा लोगों को जब बताते हैं तो राजयोग को हम सहज योग भी बताते हैं। तो मैं समझता हूं बाबा ने भी कहा है, हमारा जो राजयोग है, राजा योग सभी योगों का राजा है, तो लोग डर न जाए, क्योंकि शारीरिक अनेक प्रकार का योग देखते हैं ना, सिर नीचे पांव ऊपर, अनेक प्रकार की योग है। तो राजयोग भी कोई और योग होगा, परंतु राजयोग के साथ तो हमको ये भी बताना होगा, ये सहज योग है, बहुत इजी है, बहुत सहज है। परंतु कभी कभी हम बच्चे ही अपनी भाषा में कहते हैं, आज तो बहुत अच्छा योग लगा। तो फिर कभी कहते हैं, आज योग इतना अच्छा नहीं था। कई भाई बहनों ने कहा, बाबा ने ऐसी दृष्टि दी, कल ऐसी दृष्टि दी, इतनी पावरफुल था। तो योग लगाना तो छोड़ो, स्वयं ही जैसे योगी बन गए थे। हर बच्चा, 25,000 30,000 बैठे हैं, सबका नजर बाबा के नजर पर एकदम साइलेंस, और इतना पावरफुल, हर बच्चा ये अनुभव कर रहे थे। यहां तक दिल में थोड़ा सा हो रहा था कि आज बाबा बोलेंगे कि नहीं, ऐसा था। तो सहज हम सब योगी बन गए। ऐसा लग रहा था कि भाई पूरी हॉल में जैसे पावरफुल योगी बच्चे बैठे हैं। तो हम राजयोगी के साथ साथ सहज योगी भी है। तो सहज योगी हम कैसे हैं? शरीर से कुछ ऐसा कर भी नहीं रहे हैं, फिर भी हमारी सारे इंद्रियाएं ऐसे साइलेंस हो गए हैं। यहां तक बाबा ने हम बच्चों को नेचुरल योग सिखाया है, क्योंकि उस योग में जो भी योग सिखाते हैं, कहते हैं आंख मूचिए, आंख मूच के करने का है। पर हमको बाबा ने कहा नहीं, तो हम बच्चे आंख खुले हुए भी हम योगी हैं। राजयोगी है, सहज योगी है, आंख खुले हुए योगी है, आंख बंद किए हुए योगी नहीं है हम। अब बात आती है, तो दूसरों को हम एक योगी है, सर्वश्रेष्ठ योगी है, राजयोगी है, ये अनुभव होता है, या कहेंगे ये ओम शांति वाले हैं? बाबा हमसे इस समय पर ये चाहते हैं कि मेरा हर बच्चा दुनिया के सामने एक सैंपल और एग्जाम्पल हो। क्यों? हमारी जो पीस ऑफ माइंड टीवी, दूसरी टीवी, सब जगह में आजकल हम सब एक बात कह रहे हैं, जैसे बाबा ने कहा ना कल, मेरा बाबा आ गया,
मेरा बाबा आ गया। ये जो शब्द है, अभी सभी लोग टीवी में, रेडियो में, न्यूज़पेपर्स में, सब जगह में ये शब्द सुनने शुरू कर दिया। अच्छा, अच्छा, भगवान आ चुका है, भगवान आ गया है। ये कौन बोल रहे हैं? भाई ब्रह्मा कुमारियां बोल रहे हैं। ब्रह्मा कुमारी संस्था भी अभी 140 देशों में 10,000 सेंटर्स है, पता नहीं कितनी गीता पाठशालाएं है। घर घर जैसे बाबा की गीता पाठशाला बनता जा रहा है। तो बात तो बहुत बड़ी बोल रहे हैं, छोटी मुंह बड़ी बात। भाई भगवान आ चुका है। तो देखो, इस दुनिया में जो अपने आप को जो भगवान कहते हैं ना, जो भी कह रहे हैं, तो उनकी फोटो देखो तो कुछ अलग ही है वो। क्या उनके वेशभूषण और जो पहनाव, और वो देख के लगता है कि भाई ये अलग है, एक अलग व्यक्ति है ये। और वो अपने आप को भगवान कहते हैं। पर हम सभी बाबा के बच्चे जो कहते हैं कि भगवान आ चुके हैं, तो वो हमारा मुंह देखते हैं कि भगवान आ चुके हैं। आपने बोला, अच्छा, तो इनको मालूम होगा भगवान आ चुका है, कहां है। तो वो अभी तक आपको उन्होंने पकड़ा नहीं है कि भाई कहां है, अभी हमको बताओ, ऐसे बोलते जाते हो। वो टाइम आएगा, आपको खड़ा करके पूछेंगे वो लोग कि आप कहते हो भगवान आ चुका है, तो वो भगवान कहां है, हमको दिखाइए। तो हम बच्चों को थोड़ा सा अभी सोचना तो पड़ेगा, क्योंकि प्रत्यक्षता होना ही है। आप कहेंगे कि मैं तैयार नहीं हूं, अभी सुबह नहीं हो, घड़ी नहीं आगे जाए, ये नहीं हो सकता। घड़ी अपने आप चल रहा है, समय अपने आप पास होती जा रही है। और जो कर्म हमको करना है, करना ही है। तो इसीलिए प्रत्यक्षता का समय भी बहुत फास्ट आ रहा है। तो देरी केवल किस बात का है? ज्ञान सुना रहे हैं हम। हां, ज्ञान परमात्मा आ चुका है, हमको मालूम है, हमको मिला है, हमने अनुभव किया है। तो इससे नहीं होता है पूरा। आप कहेंगे गुड़ मैंने खाया है, वो तो ठीक है, आपने खाया, परंतु जब तक गुड़ खिलाए नहीं तो उनको क्या मालूम गुड़ क्या होता है। तो अब प्रश्न आता है, भगवान आ चुका है, मेरा बाबा आ चुका है, तो हम बच्चे ही दूसरों को सुना तो बहुत गए, कितनी एग्जीबिशन, कितनी सब कुछ किए हैं। हमारी शिवानी बहन भी देखो, सारे विश्व को सीधा संदेश दे रही है। हम सब बच्चे दे रहे हैं, परंतु लोगों को चित्र दिखा करके अभी बताइए भगवान है, चित्र दिखा करके बताते हैं। जेब में भी हम लोग रखे हुए हैं, परंतु क्या ऐसा हो सकता है कि आज से हम पक्का करें, हम जो कहना चाहते हैं, तो हम जो सामने है उनको बता सके कि हां, भगवान आ चुका है। वो स्वयं भी कहे हां, भगवान आ चुका है। आपको मैं अपना अनुभव बताऊं। ज्ञान तो मैं बेंगलोर में सुना था 1960 में।
3 मास के बाद आबू पहुंचा, क्योंकि 3 दिन के बाद मैंने ये प्रश्न पूछा, ये मुरली आपको कहां से आता है? कहा माउंट आबू से। कौन सुनाता है? स्वयं परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा। मैं उठ खड़ा हो गया। तो मैंने कहा, जब स्वयं परमपिता परमात्मा ब्रह्मा तन द्वारा मुरली सुना रहे हैं तो मैं यहां क्यों बैठा हूं? मैं तो सीधा आबू जा रहा हूं। तो उन्होंने कहा, ऐसा तो कभी स्टूडेंट देखा नहीं, तीसरी दिन ही ये कह रहा है मुझे जाना है। तो उन्होंने मुझे किसी भी तरह से थोड़ा ज्ञान का पक्का होके जाए, तो 3 मास के बाद मुझे इन्होंने यहां ले आए। तो ज्ञान तो उस समय तक संपूर्ण ज्ञान मैंने भी सुना बाबा का, बहुत अच्छा लगा। ये सत्य ज्ञान है, ये कोई परमात्मा के अलावा और कोई नहीं दे सकता, इतना मुझे भी पक्का हो गया था। परंतु मुझे बाबा से मिलना है, परमात्मा से मिलना है, परमात्मा से सुनना है डायरेक्ट। जो आप सभी यहां आए उसी भाव से, वही इंतजार करते रहे। सबके दिल में यही होता था, बाबा आए, बाबा कुछ सुनाए। जैसे ही बाबा सुनाने लगा, कितना खुश हुए। सबका फेस देखना चाहिए था, इतना संतुष्ट, इतना खुश, एक एक बाबा के बच्चे। तो हम बच्चे भी बाबा से ये अनुभव किए। तो आपको सच बताऊं, परमात्मा से तो बाद में सुना, पर पहले जब ब्रह्मा बाबा से मिला, मम्मा से मिला, उनको देखते ही, क्योंकि जीवन में छोटे सी उम्र में 20-21 साल की उम्र में आया था, तो बहुत संतों को देखा था। साउथ में भी बहुत संत है, संतों की कमी नहीं है इस देश में। सुनने में भी बहुत अच्छा लगता था, परंतु कोई उनका बनना, अपना जीवन किसी को देना, ऐसा कहीं लगा नहीं था। पर जब ब्रह्मा बाबा को पहली बार देखते ही बाबा दृष्टि देते थे, ये नहीं कि आते ही भाषण शुरू कर देते या ज्ञान सुनाना शुरू कर देते जैसे हम लोग करते हैं, नहीं, बस बाबा केवल दृष्टि देते थे, मम्मा केवल दृष्टि देते थे। मुझे कुछ भी मालूम नहीं पड़ा क्या हो रहा है। इतनी खुशी, इतनी आनंद केवल नजर से। तो इतना ही, जिसको दुनिया की भाषा में कहते हैं ना, लव इन फर्स्ट साइट। तो बाबा को देखा और बाबा का बना। इस जीवन में, इस जिंदगी में हो तो यही मेरा सब कुछ है। तो इतनी आकर्षण उनकी मुख कमल से था। तो बाबा भी हम बच्चों से इस समय पर एक ही आशा रखते हैं कि सुनाया तो बहुत कुछ है, तो क्या थोड़ा सा भी अनुभव कराते हैं किसी को सुनाने से पहले, बिना सुनाए, जिसको बाबा कहते हैं कि संकल्प शक्ति। आप क्या चाहते हैं, क्या सुनाना चाहते हैं, यही तो है। भगवान आ चुका है और कोई संदेश हमारे पास अभी नहीं है। हम ये भी कोई आशा नहीं रखते हैं कि हम सारे इस कलयुग को बदल दे और सारे लोग सतयुग में आए, वो भी हम जानते हैं, नहीं है। परंतु इतना जरूर हम बताना चाहते हैं, हमको भगवान मिला है, स्वयं ईश्वर मिला है। तो ये हम दूसरों को बताना चाहते हैं अपने दृष्टि से, अपने मुख कमल से। वैसे
योगी तो आत्मा हम सभी है, राजयोगी है, सहज योगी है, परंतु योग का शब्द से संबंध नहीं है। शब्द है ज्ञान, चाहे वो लिखत में है, चाहे वो सुनने में है, वो है ज्ञान। परंतु योग जो है, कोई साइलेंस में बैठा है तभी आप कहते हो ये तो योग में बैठा है। तो क्या हम लोग ऐसा कुछ स्थिति, ऐसी कुछ साधना हम करें जो हम बोलना चाहते हैं वो हमारे संकल्प से सामने वालों को पहुंचे? ये हम थोड़ा सा अभी एक्सपेरिमेंट करके देखें, क्योंकि हम ज्ञानी तो आत्माएं हैं ना, हर चीज हमको सही नजर आता है, ये राइट है, ये रॉन्ग है, तो तुरंत हम समझाना शुरू कर देते हैं, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। तो हम समझते हैं सुनाए बिना, समझाए बिना कोई नहीं समझेगा। पर बाबा मम्मा ने जो शिव बाबा ज्ञान सुनाते वो और बात थी। उसके बाद बाबा मम्मा और आज हमारी दादियां भी, उनको देखते ही हम लोग उड़ जाते हैं। इतनी खुशी हो जाती है, इतनी शांति मिलती है, इतनी आनंद होता है। तो वो है ज्ञान और योग की रिजल्ट है। तो हम बच्चे कहते हैं हम इतने सालों से ज्ञान में हैं, हम इतने सालों से बाबा के बच्चे हैं, तो उसका प्रूफ क्या है? प्रूफ है हम अपनी बात को कितने आत्माओं तक बिना कहे पहुंचा सकते हैं। हमारी जो पर्सनैलिटी है हर एक का, तो क्या लोग हमारी प्रोफेशन के साथ हमको देखते हैं या उससे कुछ अलग भी देखते हैं? जैसे कहते हैं ये डॉक्टर तो बहुत अच्छा डॉक्टर है, तो डॉक्टरी तो सब साथ ही पढ़े हैं, वही किताब, वही सब चीज, पर ये अच्छा डॉक्टर कहां से बना? ये अच्छा इंजीनियर है। प्रोफेशन भले कहते हैं पर उसके साथ एक एडजेक्टिव, एक उनकी महिमा की एक शब्द जुड़ाते हैं। तो इसका कारण है क्योंकि जो अपनी व्यवहार में जो दिखाई दे, क्योंकि हम सब ने भले कोई भी प्रोफेशन हो, कुछ भी हो, हम तो ये प्रोफेशन अच्छा मानते हैं, भाई हम राजयोगी हैं, हम सबको ये अच्छा लग गया, आज से हम लोग अपना मिडिल यही है हमारी, हम तो बाबा के बच्चे, हम राजयोगी बच्चे हैं। परंतु ये दूसरों तक कैसे बने जो ये कह दे कि ये अच्छा है, ये दूसरों से अलग है? इसके लिए पहला निशानी है, तो हमारे फेस में कुछ शांति दिखना चाहिए। किसी का भी फेस देखिए, किसी उलझन में है, सोच में है, वो चाह रहे हैं, आपको भी देखते हैं, तो फिर भी उनकी माइंड में कुछ बात चल रही है। जैसे किसी का गुस्सा है तो दिखता है, किसी की चिंता है तो दिखता है आपको, तो फेस सब कुछ दिखाता है। तो हमारे फेस में क्या हम एक शांत स्वरूप आत्मा है, ये दिखाई दे सकता है? सहज, जो सहज योगी कहते हैं। मुझे अच्छा लगा, एक बात मैंने पढ़ा, तो आप कहेंगे इतना सारी समस्या, कुछ ना कुछ तो होता ही है, आजकल फास्ट है सब कुछ, तो इसमें शांत हम कैसे बैठे रहे?
हम भी इसी दुनिया के साथ ही चल रहे हैं, सब कुछ हम कर रहे हैं उन्हीं के साथ, जैसे दुनिया चलती है। तो हम कैसे एक शांत स्वरूप रहे? तो मुझे ये अच्छा लगा। तो आजकल तूफान बहुत आती है, तूफान आता है तो कुछ ना कुछ नुकसान होता ही है। हर एक अपने को थोड़ा सा बचाने की कोशिश करते हैं। टॉर्नेडो कहते हैं, अनेक प्रकार के तूफाने आते हैं आजकल। परंतु एक सागर में आप देखेंगे, तूफान आए, बहुत बड़ी तूफान आए और बहुत कुछ नुकसान करके गया, पर सागर को देखो तो वो तो वैसे की वैसा ही है। सागर को आपको नहीं दिखाई देगा कोई प्रूफ। यहां तो कई घर उड़ गए, कई कुछ हो गया, कई कुछ हो गए, परंतु सागर तो वैसे की वैसा ही है, बिल्कुल जैसा था वैसा ही। तो मना तूफान आए और तूफान गए, पर सागर वैसे ही वैसा है। मैं इतना सालों से योग कर रहा हूं और बाबा की महिमा गा रहा हूं, तो केवल एक ही शब्द से कहता हूं, शांति का सागर, आनंद का सागर, प्रेम का सागर। बाबा को ये सागर सागर मैं क्यों कहता हूं, पहाड़ी क्यों नहीं कहा? तो सागर बहुत कुछ आता है जाता है, फिर भी वो एक रस रहता है। तो इसी प्रकार हम ये बहाना नहीं दे सकते हैं कि भाई बहुत कुछ हो रहा है, बहुत बिजी हूं, बहुत है, तो इसीलिए मैं शांत नहीं हूं। तो हम अपने आप को भी शांति सागर का बच्चे हैं, तो हम भी उस शांति के सागर में अपने आप को महसूस करें। जंगलों में नहीं, पहाड़ों में नहीं, पर सागर में। मैं शांति सागर का बच्चा। तो ये सागर शब्द भी हमको कुछ भी तूफान हो तभी भी वो शांति का एक मुख आपका दिखाई देगा। तो लोग ये कह दे कि इतना शांत है, इनको पता है कि आप बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हो, बहुत काम कर रहे हो, बहुत व्यस्त है, सब कुछ है, पर आपकी फेस में वो शांति दिखाई दे, तो फिर आप कहेंगे बाबा शांति का सागर है, तो उसका प्रूफ तो है भाई, सच्ची बात है, ये जो कह रहे हैं ये सच्ची है। तो दूसरी चीज भी बाबा कहते हैं आपके पास है और किसी के पास नहीं है दुनिया में, जो आप दिखा सकते हो। केवल हम बच्चे दिखा सकते हैं और किसी के पास भी नहीं है। जो परमात्मा आ चुका है उसका प्रूफ वो है खुशी, हर्षित चेहरा, हर्षित मुक्ता। तो क्या हम, कोई हमारे सामने आता है, निस्वार्थ से हम उनको खुशी से आइए, पधारिए, ओम शांति। तो खुशी जो है वो दूसरों को हम दिखा सकते हैं, परंतु थोड़ा सा अंतर है। जब आप वो आए उस वक्त आप दिखाए, वो थोड़ा सा आर्टिफिशियल लगता है, आजकल तो करते ही है, परंतु सदा हम खुश हैं अपनी चेहरे से, ये थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ेगा। क्योंकि कारोबार है, बहुत कारोबार है, तो वो सोच में रहते हैं, उस विचार में रहते हैं, तो शांत तो फिर भी दिखाई देगा, पर खुशी कभी कभी जब हम खुश है या खुशी की कोई चीज है अपनी दिमाग में, तो कुछ दिखता है। तो क्या बात है, आज आज बहुत खुश है आप,
तो माना आज खुश है, अब खुश है, तो इसके पहले नहीं, बाद में नहीं। क्या हम आज से ये कह सकते हैं कि हमको भगवान मिला है तो हम सदा खुश हैं? जिसको हम कहते हैं संतुष्टता या कंटेंटमेंट। जो योगी होता है, योगी का पहला लक्षण, राजयोगी, सहज योगी, पहला लक्षण है संतुष्टता, कंटेंटमेंट। कोई चीज है नहीं है तो नहीं, बाबा मिला, भगवान मिला, तो हमारी चेहरे से ये दो चीज, एक शांति, एक रस का, और एक खुशी, ये हम बाबा को साक्षी रख के, समझो हमारी शांति थोड़ी भी ये होता है तो समझना कि बाबा देख रहा है। तो बाबा साथ है, बाबा हमको मिला है, स्वयं भगवान मिला है, तो शांति और किसको मिल सकता है, खुशी और किसको मिल सकता है? तो लोग कहते हैं कि भाई आप इतना खुश हैं, कितनी शांति है, ये कहां मिलता है? किसी दुकान में नहीं। आप कोई भी एड्रेस नहीं दे सकते कि भाई वहां मिलता है, यहां मिलता है। बाबा हमारे से ही मिलेगा और कहीं से नहीं मिलेगा। बाबा को इस समय पर ऐसे बच्चे चाहिए जो ये कह दे शांति चाहिए तो बैठिए, बैठिए। ये नहीं कि 7 दिन का कोर्स कीजिए या एग्जीबिशन समझा देंगे, ये वो बाद में। मुझे याद है, मैं हृदय पुष्पा दादी जी, चंद्रमणि दादी जी की बहन, बेंगलोर में थी। पहली बार जब मैं उनसे मिला तो मैंने दादी जी को कहा, दादी जी आप परमात्मा को कैसे याद करता है, मुझे दिखाइए, बताइए नहीं। मैंने कहा दिखाइए आप। वो बहुत खुश हो गई। आपको कोई ऐसा कह दे कि भाई आप दिखाइए, तो आप कहेंगे ये कैसा सिरदर्द आ गया सामने। तो मैंने जब इनको कहा कि आप दिखाइए, तो इतनी खुश हो गई। वो कहते हैं कि ये जो यंग लड़का है तो इनसे कौन मत मारेगा, ये इसमें, इसको इसी में खुशी होती है। तो दादी को ऐसा लगा कि भाई मुझे जैसे स्पेशल एक चांस मिला कि भाई योग में बैठने का। दादी जी तो ऐसे बैठ गई, इतनी खुशी में बैठ गई। मैं देखता रहा उनकी चेहरा, इतनी खुशी में। तो उनके आंखों में जैसे खुशी के आंसू आ रहे, इतने खुश, ऐसे मस्त हो गए। तो मैं इंतजार कर रहा हूं ये नीचे आवे तो पूछूं तो ये कहां गई थी और कहां से ये खजाना लेके आई। तो इसीलिए हम, कोई भी हमारे सामने इस समय पर आते हैं तो हम इनको थोड़ा सा अपनी शांति और खुशी का चेहरा, उनको थोड़ा फील होवे कि भाई हां ये हमको दे सकते हैं, इनके पास है। तो जब मैंने दादी जी आने के बाद पूछा तो दादी जी आप ये क्या कर रहे थे, इतना खुश और इतना आनंद? तो बोला आज नहीं, आप कल आओ, और वो भी सुबह 5:30 बजे आओ तो मैं सुनाऊं आपको। तो इनको पक्का था कि भाई ये इतना जवान लड़का ये कहां से सुबह उठ के आएगा। तो सचमुच मैं सुबह 5:30 बजे दरवाजा खटकाया। क्यों? क्योंकि यहां ये चीज है, वो मैंने महसूस किया। ज्ञान तो बहुत सुना, लेक्चर्स बहुत सुना मैंने, पर यहां प्राप्ति है। तो आप कहेंगे लोग तो बहुत आते हैं पर टिकते नहीं हैं, क्योंकि हमने इनको ये नहीं बताया कि यहां ये चीज मिलता है। सिर्फ ज्ञान नहीं, शांति और आनंद यहां है। तो इसीलिए हम सबको कहते हैं कि भाई आप प्लीज बाबा का कमरे में थोड़ा सा टाइम बैठिए, क्योंकि स्थान का भी प्रभाव है।
आप और हम सभी बाबा के कमरे में बहुत तपस्या करते हैं, योग करते हैं, तो वो स्थान भी एक प्रभावशाली हो चुका है। मुझे याद है इस डायमंड हॉल के लिए बाबा कहते थे, कोई मन में संकल्प रख के इसका एक राउंड भी कोई एकदम शांति से राउंड लगाते हैं तो उनको मनोच्छा प्राप्त होती है। बाबा के कमरे में किसी को आप बिठा देंगे, आप निश्चिंत होके कुछ भी नहीं, एक परमात्मा की याद में बैठिए। देखो उनको भी उस समय पर एक सेकंड के लिए बाबा शांति का अनुभव कराता है। तो जो भी आत्मा आपके सामने आए तो उनको आपसे एक हर्षित चेहरा और एक शांति का चेहरा, ये दोनों वो भूलेगा नहीं, क्योंकि उसको वही चाहिए। बाकी तो सब कुछ दुनिया में मिलता है। मॉल बहुत खुल रहा है आजकल, छोटे छोटे दुकानें पूरे होते जा रहे हैं, सब कुछ जो चाहिए आपको सब कुछ मिलता है, ये दो चीज नहीं मिलती। तो बाबा आ चुका है, भगवान आ गया है, मेरा बाबा आ गया है, तो इसकी निशानी ये दो चीज है। तो ये दो चीज हम किसी को थोड़ा सा भी अनुभव करा सकते हैं तो समझो प्रत्यक्षता का आरंभ होना शुरू हो जाएगा, हम सब बच्चों से, बाकी दुनिया के नहीं। तो मैंने आपको बताया कि राजयोग को बाबा ने सहज योग भी बताया, क्योंकि योगियों के लिए बैठ के करने का होता है। कोई ऐसा योग नहीं है बिना बैठे करे, नहीं। बट हमारा ही एक योग है, चलते फिरते भी कर सकते हैं, खाते पीते भी कर सकते हैं। तो इतना सहज है। तो ऐसा सहज कैसा है? क्योंकि हमको बाबा ने एक विधि सरल बताया है। वो कौन सा है? दुनिया में ये माला फेरते हैं, मैंने देखा था, चलते फिरते भी माला फेरते हैं, मंत्र भी बोलते हैं। मैंने देखा जा रहा है पर मंत्र कुछ ना कुछ बोल रहा है वो। तो इनकी विधि है ये सहज योग का, माना ऐसा लगता है ये भगवान के साथ है, भगवान के साधना कर रहा है। पर हम बच्चे न मंत्र बोल रहे हैं न माला जप रहे हैं, फिर भी हम कहते हैं हम तो निरंतर योगी है, सहज योगी है। तो हमारी क्या है ऐसी साधना जो हमको लोग कहे कि हां भाई ये भी निरंतर योगी है, सहज योगी है, राज योगी है? तो आप पूछेंगे कि हमारी दादियां, आप कभी भी मिलिए, जो हमारी हंसा बहन है, नीलू बहन है, आप इनसे पूछिए, वो बताएंगे आपको। दादियों को जब भी देखो दादियां निरंतर योगी है, जो साथ में रहते हैं वो कह रहे हैं। और हम लोग जब भी देखते हैं तो दादी जैसे उपराम में ही है, जैसे बाबा के पास ही है। तो क्या कारण है? क्या अंदर कोई मंत्र तो नहीं बोल रहे हैं? मैं भी कहता हूं हां, कोई ऐसा मंत्र जरूर कह रहे होंगे जो निरंतर योगी है। एक मंत्र तो बाबा ने भी कल सुना दिया, ओपनली आप सबको सुना दिया कि जानकी दादी के मुख से तो हम सदा सुनते रहते हैं। वो 3 बार ओम शांति तो बोलती है, मैं कौन हूं, मेरा कौन है। तो ओम शांति का मंत्र तो आपने सुना ही है। ओम शांति तो हम लोग भी कहते रहते हैं, पर वो आम हो गया है, शब्द का मंत्र हो गया है। परंतु बिना शब्द के भी मंत्र जो है, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा, ये हमारे दादियों के दिल में जैसे सदा है, अंदर ही अंदर चल ही रहा है।
परंतु शब्दों से नहीं। दादी जब कहे मेरा बाबा, तो सिवाय शिव बाबा निराकार ज्योति स्वरूप के दादी को और कोई नहीं दिखता है। मेरा बाबा, तो हम सबको मेरा बाबा कौन दिखता है? एक शिव बाबा, निराकार स्वरूप बाबा। मेरे बच्चे भी उसी ने कहा है, ब्रह्मा बाबा ने नहीं कहा, शिव बाबा ने कहा। सबको मेरा बच्चा कहने वाला, और हम बच्चे भी मेरा बाबा, वो निराकार शिव को कहते हैं। तो क्या मेरा बाबा कहने से हम सबको निराकार की साक्षात्कार होता है? कितना टाइम लगता है हमको परमधाम जाने के लिए मेरे बाबा को देखने के लिए? बाबा और कहीं तो नहीं ना, सर्वव्यापी ज्ञान तो पूरा हो गया ना। तो मेरा बाबा कहते ही बुद्धि हमारी कहां जाती है? निराकार परमधाम की ओर। तो एक चित्र आपको अपने पास ये रखना होगा, जो उल्टा वृक्ष का, जो आत्माएं हैं ज्योति स्वरूप, और ऊपर जो बीज रूप शिव बाबा है। ये चित्र आजकल मिलता है, ट्रांसलेट मिलता है। बहुत भाई बहनों को मैंने देखा है तो योग में ये चित्र यूज करते हैं। तो जब कभी भी आपको मेरा बाबा कहना है, अपने आप को आत्मा समझकर निराकार बाबा याद आए और कुछ नहीं। हमारा ये पहला चित्र है जो मेरा बाबा कहते ही हमको निराकार याद आए, परमधाम याद आए। मीठा बाबा कहते हैं, तो मुरली में ही सुना है ये मीठा, मीठे बच्चे मीठे बच्चे। तो मीठा बाबा जो है ब्रह्मा बाबा है। शिव बाबा जब ब्रह्मा बाबा में आते हैं तो हम सबको मुरली सुनाया, मीठे बच्चे कहा। तो ये मीठे बच्चे का जो शब्द मेरा बाबा, मीठा बाबा जो है, ब्रह्मा बाबा की याद आती है। ब्रह्मा बाबा को हम सभी कहां देखते हैं? बाबा का कमरे में। तो दूसरी चित्र जो है शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा का जो स्वरूप है, वो चित्र याद आना चाहिए। जब कभी आपको मीठा बाबा, तो वो चित्र याद आता है, बाबा का कमरा याद आता है। बाबा का कमरे में जो आपकी स्थिति है तुरंत बन जाती है, एक सेकंड में। आप जो सोचते हैं वो आप बन जाते हो। बाबा ने वरदान दिया है हम बच्चों को, बच्चे आप जो सोचेंगे वो आप बन जाएंगे। मेरा बाबा कहा, एकदम ज्योति स्वरूप बन गए, निराकार स्वरूप का बन गया, जैसे बाबा से सर्व शक्तियां मिल रहा है। ब्रह्मा बाबा, मीठा बाबा कहते ही शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा का चित्र आपके सामने आ जाता है। पर एक चित्र और ऐड कर लीजिए, क्योंकि ट्रांसलाइट चित्र आपको मालूम है ट्रांसलाइट है, परंतु हमारा बाबा ट्रांसलाइट नहीं है, हमारा बाबा चेतन बाबा है। ब्रह्मा बाबा का एक चित्र है, दोनों बाहें पसारे हुए, आओ बच्चे। मेरा बाबा, मीठा बाबा, आओ बच्चे का चित्र आजकल मिलता है आपको, क्योंकि हमको बनना भी अभी फरिश्ता है। और बाबा ने भी कहा है कि मैं सब बच्चों से मिलकर ही मैं जाऊंगा। यह आपको कोई कह दे कि भाई ब्रह्मा बाबा अभी नहीं, ब्रह्मा बाबा अव्यक्त स्वरूप में, सूक्ष्म स्वरूप में, एक एंजल के स्वरूप में इस समय पर दोनों बाहें पसारे हुए आपको आह्वान कर रहा है, बच्चे आओ आओ। ये आपका तीसरा चित्र है। घर में कहीं भी आपको वो दिखाई दे। बाबा ने कहा था वो मेरे बच्चे हैं, अपनी बेडरूम है, मास्टर बेडरूम है, एक कटिया तो है, पर बाबा की एक कोना नहीं है। एक छोटा सा बाबा का कोना हर घर में होनी चाहिए,
जहां ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा का जब भी आते 1 सेकंड के लिए, जाते बाबा छुट्टी लेके जाते। तो ये एक बाबा का भी एक छोटा सा, शायद ये घर में ये जो पूजा का रूम बनाने की भी यहां से ही शुरू हुई हो। तो बाबा मेरे साथ है, टीवी भी है आपके साथ, जब भी ऑन करेंगे बाबा ही दिखता है और कुछ नहीं दिखता है। मुझे मालूम है हमारी मीठी मीठी बहनें जो घर में रहने वाले हैं वो पूरा टाइम ऑन रखते हैं। सुबह 3 बजे उठेंगे तभी ऑन करेंगे, रात को जब सोएंगे ऑफ करेंगे। बच्चों को सब और टीवी है, पर अपने लिए ये अलग रखते हैं। फिर भी एक ऐसा कोना जहां बाबा का कमरे का जो चित्र है वो, दूसरा बाबा आपको सदा आह्वान कर रहे हैं, मैं भी फरिश्ता हूं, मेरा बाबा के बच्चे हूं। तो मीठा बाबा का चित्र एक होना चाहिए, और प्यारा बाबा का चित्र हो या न हो, जो चित्र आपने कल देखा यहां, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, इतना प्यार का स्वरूप, इतना प्यार का स्वरूप। ईश्वर का प्यार क्या होता है वो केवल आप बच्चे जानते हैं, दुनिया कोई नहीं जानता है। आप सबकी चेहरा बाबा देख के इतना खुश हो रहे थे कि भाई देखो मेरे बच्चे कितने खुश है, कितना प्यार है। तो प्यारा बाबा कहते ही तो मैं देखता हूं हमारी जानकी दादी और गुलजार दादी जी का क्या आपस में प्यार है, किस तरह से वो प्यार जो है दादियों का, वो प्रैक्टिकली हम लोग यहां अनुभव करते हैं। तो प्यारे बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा और प्यारा अव्यक्त बाबा का भी आप लोगों के पास यादाश्त है, याद है। जब भी आप ये सोचते हो, तीनों जैसे आपके सामने हैं। बाकी शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा, जितनी बार आप कह दो। क्यों? क्योंकि आपको पता है आज दुनिया कैसा है और हमको बाबा ने किस तरह से रखा है। जैसे कमल का फूल कैसे रहता है, तो ऐसे बाबा ने हम सब एक एक बच्चे को, जब से हम बाबा के बने हैं, ऐसा लग रहा है कि हमको इस दुनिया से बाबा ने उठा लिया है। हर घड़ी मन में थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। तो दादियों के दिल में भी ये 4 मंत्र तो चलता ही रहता है, और मुझे आशा है कल से आप सबके मन में भी ये मंत्र चलता रहेगा। तो यही मैं आशा रखता हूं। तो बाबा भी आप सबसे, हम सबसे यही आशा रखते हैं कि बच्चे अभी दुनिया को कुछ दिखाई दे आपसे, न कि सुनने का ज्ञान से। तो हमारी चेहरा, हमारी चलन, हमारी सोच से किसी को कुछ भी वरदान आप दे सकते हैं। सर्वजने सुखिनो भवन्तु, सबका भला हो। और कौन है क्या है नहीं, पर एक रस अवस्था चाहिए। जैसे मंदिर में देवी का, देवता का फोटो जैसा है, तो रोज आते हैं लोग, समझो वो थोड़ा सा बदल जाए तो दूसरे दिन नहीं आएंगे वो। तो वैसे हम बच्चों को भी यही अभी करना होगा कि अभी एक रस अवस्था से शांति का भी, खुशी का भी, और उस बाबा की स्मृति का भी। 4 धाम बाबा कहते हैं, 4 मंत्र आपके सामने है, जब चाहे तब इनमें रमण करते रहेंगे तो शांति और खुशी हमारा मुख से बदलेगा नहीं, एक रस रहेगा। ऐसी अवस्था आप सब बना करके यहां से जाएंगे, बाबा की प्रत्यक्षता करेंगे, ऐसी आशा करता हूं। ओम शांति।